गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेजुएट लर्निंग चैनल। आज की इस वीडियो में मैं क्लास 7 की एक्सरसाइज 2.6 के जो दो सम हमारे रहते थे बेटा वो कंप्लीट करवाने जा रही हूँ। फर्स्ट 3 सम मैं इसकी आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ, तो आप पिछली वीडियो से सॉल्यूशन जाकर देख सकते हैं। आज हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। A two-wheeler covers a distance of 55.3 km in 1 liter of petrol. How much distance will it cover in 10 liter of petrol? ठीक है, तो इसमें आपको दे रखा है कि एक टू व्हीलर 1 लीटर पेट्रोल में कितनी डिस्टेंस कवर करता है, कितनी दूरी तय करता है बेटा 55.3 किलोमीटर। और आपको बताना क्या है, निकालना क्या है, क्या फाइंड आउट करना है बेटा, उसकी डिस्टेंस निकालनी है कितने पेट्रोल में, 10 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगा, ये आपको उसमें आंसर देना है। तो देखिए डिस्टेंस covered by two-wheeler in 1 liter पेट्रोल। तो 1 लीटर पेट्रोल में वो कितनी दूरी तय करता है, 55.3 किलोमीटर। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय टू व्हीलर्स इन 10 लीटर पेट्रोल की डिस्टेंस निकालनी है बेटा कि 10 लीटर पेट्रोल में वो कितनी दूरी तय करेगा। तो एक की हमें दे रखी है, 1 लीटर पेट्रोल में डिस्टेंस कितनी कवर करता है वो दे रखी है, 10 लीटर का निकालना है। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन आपका बनेगा, करना क्या है बेटा, मल्टीप्लाई बाय 10 इसको करोगे तो आपका आंसर यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। क्योंकि 1 लीटर की दे रखी है, कम की दे रखी है, ज्यादा की निकालनी है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। अगर हमें ज्यादा की दे रखी है तो कम की निकालनी होती है, फिर हम डिवाइड करते हैं। तो अब इसको मल्टीप्लाई करके दिखाती हूँ। पिछले सारे सम इस एक्सरसाइज के हमने मल्टीप्लाई करके ही निकाले हैं बेटा। देखो बेटा, 0 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आपकी 0 ही फाइंड आउट होगी। अब 1 से करना है, 1 3 ज़ा 3, 1 5 ज़ा 5, 1 5 ज़ा 5। तो ये आपका आया 5530। तो अब देखो बेटा, पॉइंट भी निकालना है। पॉइंट के बाद 1 प्लेस है तो 1 प्लेस छोड़कर आप यहाँ पे पॉइंट लगाओगे। ये इधर दाएं साइड से हमने 1 प्लेस छोड़ दिया और हमारा आंसर कितना आया बेटा, 553 किलोमीटर। कितनी डिस्टेंस कवर करेगा टू व्हीलर 10 लीटर पेट्रोल में, 553 किलोमीटर। ठीक है, बिल्कुल इजी सम है। डिस्टेंस दे रखी है, 1 लीटर पेट्रोल में कितनी कवर करता है, 10 लीटर की हमने निकालनी है। तो हम 1 लीटर वाली डिस्टेंस को 10 लीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। आंसर हमारा क्या है, 553 किलोमीटर। ये आपका 4th क्वेश्चन सॉल्व हुआ बेटा। 4th क्वेश्चन के बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 5th है वो आपको वैल्यू भी फाउंड करनी है। फर्स्ट पार्ट 2.5 मल्टीप्लाई 0.3, तो आपको इसको मल्टीप्लाई करके वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा। तो देखो मैं यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करके दिखाती हूँ। 3 5 ज़ा 15, ठीक है, 3 2 ज़ा 6 और 1 7।
0 से 5 को करोगे 0 आएगा, 0 को 2 से करोगे अगेन आपका 0 आएगा बेटा। 5 7 0। तो अब ये आपका आंसर आया, बट आपको अभी इसमें पॉइंट भी लगाना है। तो अब पॉइंट कैसे लगाओगे बेटा? पिछले सम में हमें एक ही संख्या में पॉइंट दे रखा था, दूसरी हमें बिना पॉइंट के मिलती थी, या तो 10 होता था या 100 होता था। तो अब हमें दोनों में पॉइंट दे रखा है, तो करना क्या है, वही तरीका है, पॉइंट के बाद वाला प्लेस काउंट करना। यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे पॉइंट के बाद एक प्लेस यहाँ है, एक प्लेस यहाँ है, तो टोटल प्लेस कितने हुए बेटा? 2 हो गए, 1 2। ठीक है, दशमलव के बाद यहाँ पे जो स्थान है वो गिन लेना है। पॉइंट के बाद सिर्फ 5 है, यहाँ पॉइंट के बाद 3 है, तो 2 हो गए, 1 और 1 2 हो गए। तो यहाँ से भी आप 1 2 काउंट करके फिर आपका 2 प्लेस के बाद पॉइंट लगेगा। तो आंसर कितना आएगा बेटा? 0.75 आपका आंसर आएगा। क्लियर है? मल्टीप्लिकेशन करनी है बिल्कुल वैसे ही जैसे अब तक आप करते आए हो। सिर्फ आपको एक चीज ध्यान में रखनी है बेटा कि पॉइंट दोनों संख्याओं में है तो डरने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाली संख्या में भी पॉइंट के बाद कितने स्थान है वो गिन लेने हैं, नीचे वाली संख्या में भी पॉइंट के बाद जितने स्थान है वो गिन लेने हैं। तो टोटल प्लेस आपके 2 हुए, तो यहाँ भी नीचे आंसर में आपको दाएं से 2 प्लेस छोड़कर पॉइंट लगा देना है, वो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं 5th क्वेश्चन का। 0.1 मल्टीप्लाई बाय 51.7। तो देखो इस वाली संख्या को हम पहले लिख लेते हैं, जो छोटी संख्या होती है वो नीचे लिखते हैं। मल्टीप्लिकेशन फिर जल्दी निकल आती है। 1 को 7 से करोगे 7 आ गया, 1 1 जब 1 आ गया, 1 5 जा 5। 0 को 7 से 0, 1 से करोगे तब भी 0, 5 से करोगे तब भी 0। तो यहाँ पे 7 1 5 0 यहाँ पे आया। अब आपको पॉइंट लगाना है, पॉइंट के बाद 1 प्लेस यहाँ है, पॉइंट के बाद 1 प्लेस यहाँ है, टोटल प्लेस हमारे 2 हो गए, 1 2। यहाँ पे 2 स्थान छोड़ के हमने पॉइंट लगा दिया, तो हमारा आंसर कितना आया बेटा? 05.17 आपका सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, अब आपका 5th क्वेश्चन का ही थर्ड पार्ट है बेटा। 0.2 मल्टीप्लाई बाय 316.8। यहाँ पे आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस वाली संख्या को पहले लिख लेंगे और छोटे वाली संख्या को हमेशा नीचे रखो, तो मल्टीप्लिकेशन जल्दी होती है। 2 8 जा 16, 2 6 जा 12 एंड 1 13 हो गया, 2 1 जा 2 एंड 1 कैरी ऑन था 3 हो गया, 2 3 जा 6। ये आपका 2 से मल्टीप्लिकेशन आ गई। अब 0 से करोगे तो 0 ही आएगा, जिस चीज को भी आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 में ही आंसर आता है। अब आपको इसका प्लस कर देना है। 6 यहाँ से आया, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, 6 एंड 0। देखो बेटा यहाँ क्योंकि 0.2 है तो आंसर में भी आपका 0 आपका पहले आ रहा है, तो पॉइंट आप देख लेते हैं कि कितने स्थान है 1 एंड 2। तो इधर से आपको काउंट करना है 1 2 और यहाँ पे आपका पॉइंट आ गया। तो आपका आंसर कितना आया बेटा? ठीक है, इस 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? आंसर को ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये आपका आंसर आ गया, ये भी आपका सही है और ये भी आपका सही है। किस भी तरीके से आप आंसर में दे सकते हो आंसर। तो अब इसका फोर्थ पार्ट 5th क्वेश्चन का जो फोर्थ पार्ट है वो है 1.3 मल्टीप्लाई बाय 3.1। इसका उल्टा 1.3 का उल्टा क्या है? 3.1। तो देखिए ये तो बिल्कुल ही छोटी सी हमारी मल्टीप्लिकेशन बनेगी। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1 1 जा 1, 1 3 जा 3। तो यहाँ पे 3 आ गया, 1 एंड 9 एंड 1 आपका 10 हो गया, 3 + 1 आपका 4 हो गया।
1 प्लेस यहाँ है, 1 प्लेस यहाँ है, 2 प्लेस हो गए। तो 1 2 पॉइंट यहाँ पे लगेगा बेटा 4 के एकदम बाद। 4.03 ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, सिर्फ आपको मल्टीप्लिकेशन करके पॉइंट ठीक से लगाना है। ये आपका फोर्थ पार्ट का आंसर बना। फोर्थ पार्ट के बाद आपका फिफ्थ क्वेश्चन का फिफ्थ ही पार्ट है 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.05। तो देखिए 0.5 से आपको मल्टीप्लाई करना है। 5 पिज्जा 25 होता है बेटा। देखो 2 यहाँ पे जाएगा कैरी ऑन करके, 5 0 0 आएगा तो यहाँ 2 का 2 आ जाएगा, फिर 5 0 0। अब यहाँ से 0 को 5 से करोगे 0 आएगी, 0 को 0 से करोगे 0 आएगी, 0 को 0 से करोगे तो 0 ही आएगी। 5 यहाँ से आपका 2 आ गया, 0 0। अब आपको ये पॉइंट काउंट करने हैं बेटा। पॉइंट के बाद जो प्लेस है वो काउंट करने हैं। 1 2 3 प्लेस हो गए। 1 2 3। तो आपका 3 स्थान छोड़कर आपका रिक्त स्थान आ गया दाएं से। तो आंसर कितना बना 0.025 ये आपका आंसर बना बेटा। ओके, सिक्स्थ पार्ट देख लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। 11.2 मल्टीप्लाई बाय 0.15। तो देखिए अब इसको ऊपर रखो, इसको ऊपर रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तीनों ही 3 प्लेस ही हैं। तो चलिए इसको रख लेते हैं क्योंकि 15। अब 2 से करेंगे, 2 5 10 0 2 1 2 एंड 1 3 हो गया बेटा 2 0 0। 1 को 5 से करोगे 5 आएगा, 1 को 1 से करोगे 1 आएगा, 1 को 0 से करोगे तो 0 आएगा। अब तीसरी लाइन है तो यहाँ पे 2 क्रॉस लगेंगे। 1 को 5 से करोगे 1 आएगा, 1 को 1 से 1 0। अब तक आपको मल्टीप्लिकेशन अच्छे से आ गई होगी। 5 3 8 5 1 6 हो गया, 1 0 ये इसका टोटल हो गया बेटा। अब पॉइंट लगाओ 1 2 3 3 प्लेस काउंट करके लगाने हैं 1 2 3। तो 6 के इधर आपका पॉइंट आ गया। आंसर कितना बना बेटा आपका 01.680। या फिर इसको क्या लिख सकते हो, ये 0 हटा के भी आप आंसर शो कर सकते हो। ठीक है, ये भी आपका सही है और ये भी आपका सही है आंसर। ठीक है, ऐसे भी आप आंसर दे सकते हो या आप ये 0 हटाकर ऐसे भी आंसर दे सकते हो। ये आपका आंसर बनता है 6th पार्ट का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का 7th पार्ट देख लेते हैं बेटा। 7th पार्ट में है 1.07 मल्टीप्लाई बाय 0.02। तो 0.07 को जब आप, वैसे तो आप 2 से ही कर सकते हैं क्योंकि इसका 0 आता है, पर फिर भी मैं आपको प्रॉपर तरीके से ही करके दिखाती हूँ। 2 7 आपका 14 बनेगा बेटा। यहाँ 2 0 0 तो 1 एज इट इज आ जाएगा। 2 1 2। अब देखो बेटा यहाँ पे 0 से करोगे तो 3 0 ही आएगी। अगेन आप 0 से करोगे तो तीनों स्थान पर आपकी 0 ही आएगी वैल्यू। 4 1 2 0 0। अब देखो 1 2 3 4। अब आपको 4 प्लेस छोड़ने हैं इस साइड से बेटा। 1 2 3 4 यहाँ पे आपका पॉइंट आएगा। ठीक है, 0.0214। ठीक है, तो ये आपका आंसर बनेगा। पॉइंट आपको बड़े ध्यान से लगाना है। जितने प्लेस बनते हैं टोटल दोनों रो में उतना काउंट करके दाईं साइड से आपको पॉइंट लगाना है बेटा। ये आपका 7th क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो 7th के बाद 5th का ही 8 पार्ट 10.05 मल्टीप्लाई बाय 1.05। तो मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। 1.05 से मल्टीप्लाई करना है। 5 को 5 से करोगे 25 आएगा बेटा। 5 0 0 होता है तो 2 हमारा एज इट इज आ जाता है। 5 0 0 5 1 5।
अब यहाँ से 0, 0 को 0 से 0, 0 को 0 से 0 आएगी, 0 को 1 से करोगे तब भी 0 ही आएगी। अब 1 से कर लेते हैं, 1 5 जा 5, 1 0 0, 1 0 0, 1 1 जा 1। तो यहाँ से आपका टोटल कितना आएगा, 5, यहाँ से 2, 5, 5, 0 एंड 1, ये आपका टोटल आ गया। अब पॉइंट लगाना है बड़े ध्यान से, 1 2 3 4, तो इधर से 4 प्लस काउंट कीजिए, 1 2 3 4। तो 10 के बाद आपका पॉइंट आ गया बेटा, आंसर कितना बना, 10.5525, ये आपका आंसर बन गया। पॉइंट के बाद आप 2 स्थान तक भी आंसर दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको 4 स्थान तक आंसर देना हो। तो ये आपका 8 पार्ट का बेटा आंसर आ गया, 10.5525। नेक्स्ट पार्ट, 8 पार्ट के बाद 9 पार्ट आपका 101.01 मल्टीप्लाई बाय 0.01। इसका आंसर निकालना है बेटा। 101.01 को 0.01 से मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड आउट करना है। 1 1 जा 1, 1 0 0, 1 1 जा 1, 1 0 0 एंड 1 1 जा 1। वही का वही हमारा 1 से मल्टीप्लाई करके आ गया। अब 0 से करोगे तो 0 आ जाएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब यहाँ से अगली लाइन में 2 क्रॉस डालो, 1 2 3 4 5, 0 आ गई। अगेन 0 से करना था मल्टीप्लाई। तो देखिए अब इसका टोटल करना है हमें, 1, यहाँ से 0 1 0 1 0 0। ये आपका आ रहा है पॉइंट कितने स्थान के बाद है बेटा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे आपका पॉइंट आएगा। तो इसको आप देखो बेटा, 3 0 दे रखी है, 3 0 की आंसर में जरूरत नहीं है। आप आंसर कैसे दोगे इसका, 0.0101, ये आपका आंसर बनेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके हमारा ये आया, बट 3 0 की वैल्यू और 1 0 की वैल्यू सेम ही होगी यहाँ पे, तो ये हमारा आंसर बनेगा सही में। इसके बाद 10 एंड लास्ट पार्ट 5th क्वेश्चन का बेटा, 100.101 मल्टीप्लाई बाय 1.1। तो यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देती हूँ। 1.1 से मल्टीप्लाई, 1 0 0 0 1 एज इट इज आ गया। यहाँ भी आपका एज इट इज आ गया। इसका टोटल करोगे बेटा, 1 1 0 0 1 1। अब पॉइंट कितने स्थान के बाद लगेगा, 1 2 3, 1 2 3। तो ये आपका आंसर कितना है बेटा, 110.011। 110 इधर है और 0.11 इधर है, एकदम इसका उल्टा। तो ये आपका आंसर बनता है। आप डायरेक्टली भी 11 से मल्टीप्लिकेशन करके आंसर दे सकते थे, पर मैंने डिटेल में इसलिए करवाया ताकि आपको ये मल्टीप्लिकेशन अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये आपका बेटा 2.6 का 5th क्वेश्चन कंप्लीट होता है और इसी के साथ एक्सरसाइज 2.6 भी आपकी कंप्लीट होती है। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे द्वारा करवाए गए सम अच्छे से क्लियर हो रहे हैं तो वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अर्थात घंटी का बटन अवश्य दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।